हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है। और यहाँ पर 11वीं क्लास का केमिस्ट्री प्यारे भाइयों अगला पार्ट लेकर आ चुका हूँ। इसके पहले जो भी वीडियो हो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से विजिट करके देख लेना। और आज का टॉपिक है चैप्टर 1 में मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण और यौगिक किसे कहते हैं, साथ में इसका डेफिनेशन और डिफरेंस सब कुछ इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को 1 तक देखना। ये 9th 10th 11th तीनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे 9th में हो, 10th में हो या 11th में, सभी बच्चे इसे देख सकते हैं। मिश्रण और यौगिक में अंतर, यानी कंपाउंड यानी यौगिक होता है, मिक्सचर यानी मिश्रण होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्यारे भाई, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। तो यौगिक में क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं यौगिक। एक सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ आपको कि आपके पास है H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 आपके पास है H2O है जिसका नाम है पानी या जल H2O। आपके पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके पास NaCl है सोडियम क्लोराइड है। ये सभी के सभी प्यारे भाइयों कंपाउंड हैं, यौगिक हैं। इनमें सभी में जो तत्वों का अनुपात है प्यारे भाइयों निश्चित होता है। मतलब इसमें जितने भी पदार्थ मिले हुए हैं उन पदार्थों में एक निश्चित अनुपात होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की मात्रा 2 है, सल्फर की 1, ऑक्सीजन की 4। यानी प्यारे भाइयों H2SO4 में तीनों कंपोनेंट्स के जो रेशियो है वो डेफिनेट है, निश्चित है। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं यौगिक प्यारे भाइयों। और उसी के अपोजिट यदि हम परिभाषा लें कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को है ना एक अनिश्चित अनुपात में यानी किसी भी अनुपात में मिला दें, किसी भी अनुपात में मिला दें प्यारे भाइयों, तो बनने वाला जो पदार्थ है वो मिश्रण कहलाता है। चीजें क्लियर हो गई। यौगिक और मिश्रण आप लोग अच्छे से क्लियर कर लिए। यौगिक और मिश्रण किसे कहते हैं। यदि थोड़ा सा इसके परिभाषा की बात करें प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यौगिक, देखिए थोड़ा सा, यौगिक क्या है, वे पदार्थ जिन्हें दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अवघटित किया जा सकता है अथवा एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संगठित पदार्थों को यौगिक कहते हैं। अब ये लिख के क्यों रखा गया है, क्योंकि आप सटीक से सिंपल से आप नोट्स बना सकते हैं प्यारे भाइयों। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक सरल पदार्थों में अवघटित हो जाए कोई भी यौगिक, या दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो यौगिक कहलाता है। हम तत्वों को ले सकते हैं या पदार्थ को ले सकते हैं। क्लियर, इतना समझ गए। सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि। हम यहां पर थोड़ा सा यौगिक की विशेषताओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं प्यारे भाइयों, क्योंकि ये जरूरी भी है। डिफरेंस के साथ साथ ये भी आपका तैयार होता जा रहा है। तो यौगिक क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों के योग से बना होता है। जैसे मैंने कहा H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, H2SO4 हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। चीजें क्लियर हो गई प्यारे भाइयों कि जो यौगिक होता है प्यारे भाइयों दो या दो से अधिक तत्वों के योग से बनता है। ठीक है। दूसरा है यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होता है। भैया निश्चित रेशियो, निश्चित अनुपात ही तो यौगिक को दर्शाता है। जिस यौगिक में तत्वों का जो अनुपात निश्चित नहीं होगा तो फिर वो यौगिक कहलाएगा ही नहीं। सिंपल है। तो कोई भी यौगिक होगा जिसमें अवयवी तत्व हैं उनमें एक निश्चित रेशियो होता है, निश्चित अनुपात होता है। यदि हम बात करें प्यारे भाइयों कि यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों के गुण से भिन्न होता है, ये कैसे आप समझेंगे, ये आप कैसे समझेंगे। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं यहां पर दे रहा हूं कि H2 है जो है गैस, O2 है ये जो है गैस, बनाता है आपस में मिलकर H2O जो कि बना लेता है द्रव। तो ये दोनों गैस थे प्यारे भाइयों जो कि लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो गए। मतलब यौगिक का जो गुण है अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होता है। समझ गए प्यारे भाइयों कैसे भिन्न होता है। मतलब हमारे पास जो यौगिक बना उसका गुण उस जिनसे मिलकर बना होता है खुद रूप बदल देता है। मतलब जो उसका पिताजी है भैया वो अलग गुण दर्शाएगा। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि अवयवी तत्व हैं उनका गुण जो भी है, लेकिन यौगिक जो बनेगा उसका गुण भिन्न हो जाएगा। मतलब यौगिक का गुण अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होता है। अगला देखते हैं, यौगिक के घटकों को सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब प्यारे भाइयों एक विशेष इसमें प्रयोगिक के तौर पर एक प्रयोगशाला मेथड के आधार पर ही हम इसे अलग कर सकते हैं। आप सोचो कि नॉर्मल हम पानी को अलग कर दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन करके देख लेना। कभी आप जिंदगी में कितना भी मेहनत कर लो एक नॉर्मल घर में आप कर ही नहीं सकते।
सकते हो। यानी प्यारे भाइयों, हम जो यौगिक को है नॉर्मल विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते। ये छोटा सा मान लीजिए, और यहाँ पर एग्जाम्पल पूरे लिखे हुए हैं, जो एग्जाम्पल लिख सकते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बासिंग सोडा, बेकिंग सोडा, साधारण लवण NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। ये सब के सब प्यारे भाई यौगिक होते हैं जिनमें अभी तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं। तो कैसा लगा भैया यौगिक? आप समझ गए होंगे कि दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर देते हैं भैया, तो ये यौगिक कहलाता है। सिंपल है प्यारे भाइयों, यौगिक आपका कंप्लीट हो गया। डिफरेंस भी पूरा चर्चा करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि इसके बाद हम मिश्रण की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, यदि मिश्रण आप थोड़ा सा देख लोगे तो फिर डिफरेंस तो यूं चुटकी बजाते आप कर लोगे यार। तो मिश्रण भी जानना जरूरी है। हमने क्या कहा कि दो या दो से अधिक तत्व जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। वहीं पे यदि बात कर लें कि दो या दो से अधिक तत्व जब अनिश्चित अनुपात में मिल जाए, उनमें अनुपात निश्चित ना हो, अर्थात किसी भी क्रम में वो जुड़े हो, किसी भी अनुपात में मिल जाए, वो कहलाता है मिश्रण। जैसे दूध में शक्कर मिला दो, दूध में आप नमक मिला दो, दूध में आप पानी मिला दो, ये क्या है भैया? मिश्रण है। इनमें कोई रेशियो नहीं होता, इनमें कोई डेफिनेट क्वांटिटी नहीं होती प्यारे भाइयों, वो कहलाता है मिश्रण। रेत मिला दो पानी में, या पानी में प्यारे भाइयों आप शक्कर मिला दो, पानी में आप नमक मिला दो, ये सब क्या बनाता है? मिश्रण बनाता है। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ ली जाती है, लेकिन उनमें रेशियो नहीं होता, उनमें एक डेफिनेट भैया क्वांटिटी नहीं होती। तो यहां पर आप समझ गए, मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी क्रम या अनुपात में मिला दें तो जो प्राप्त पदार्थ होता है वो मिश्रण कहलाता है, जो कि दो भागों में बांटा गया। इसे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब समान रूप से, जैसे गैसों का मिश्रण हवा बन जाता है। हवा में देखेंगे प्यारे भाई, हाइड्रोजन भी मिला है, ऑक्सीजन भी मिला है, नाइट्रोजन भी मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन हवा जो है प्यारे भाई एकदम मैच्योर है, पूर्ण रूप से आपको अलग अलग नहीं दिखेगा, एकदम एक दूसरे पर बिले दिखेंगे। जो भी उसमें घटक हैं एक दूसरे पर पूर्ण रूप से बिले हैं। उसी प्रकार से यदि आप देख लें, पेट्रोल को आप देखेंगे तो सिर्फ लिक्विड दिखेगा, उसमें ये नहीं बताएगा प्यारे भाई उसमें क्या क्या कितना कितना परसेंटेज कार्बन का, मीथेन ब्यूटेन क्या क्या उस पे, ये चीज वहां पर आपको दिखेगा नहीं। साथ में यदि समुद्री जल की बात कर लें तो लवणों की तो वहां ढेर लगी हुई प्यारे भाइयों, लेकिन समुद्री जल केवल आपको जल दिखेगा। यानी एक ही माध्यम दिखाई दे रहा है जो एक दूसरे पर पूर्ण रूप से मिले हैं, वो समांगी मिश्रण कहला जाता है। मतलब ऐसे विलयन जिनमें हम यदि दूसरे विलेय पदार्थ को मिला दें तो मिलाने के बाद हम सूक्ष्मदर्शी से भी देखें तो वो ना दिखे, वो बन जाता है समांगी मिश्रण बन जाता है। पानी में आप शक्कर मिला दो, 10 मिनट बाद आप सूक्ष्मदर्शी से भी देखोगे प्यारे भाइयों तो शक्कर के एक भी कण भी आपको दिखाई नहीं देंगे, तो वो कहलाता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में समान रूप से विलेय पदार्थ विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाता है प्यारे भाइयों। चीजें क्लियर हो गई। वहीं पे यदि विषमांगी मिश्रण की बात करें कि आप एक गिलास पानी ले लो और एक गिलास पानी में रेत के छोटे छोटे कण डाल दो, कभी आपको वहां पे पूर्ण रूप से विलय नहीं दिखेगा, आप उसे नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। तो वह मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है प्यारे भाइयों, जिसमें एक समान संगठन नहीं होता, विभिन्न घटकों को पृथक्करण की सीमा दिखाई जाती है। इस घटकों को हम नग्न आंखों द्वारा देख सकते हैं। चीजें क्लियर है? तो मैंने पहले ही बता दिया कि बालू तथा लोहे का बुरादा ले लो, रेत तथा पानी तथा तेल ले लो, भैया ये सब चीजें आप विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत देख सकते हो। सिंपल है, पानी में रेत मिला के देख लेना, कभी नहीं मिलेगा, विषमांगी मिश्रण कहला जाता है। समांगी मिश्रण तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट भैया, आप लोग बना लेना नोट्स वगैरह, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मिश्रण की। तो भैया आप डिफरेंस, जब आपने मिश्रण और यौगिक का परिभाषा ही समझ लिया, उसके एग्जाम्पल ही समझ लिया, उसके गुण ही समझ लिए, तो डिफरेंस बनाने में क्या दिक्कत है प्यारे भाई। यौगिक में क्या होता है, दो से अधिक पदार्थ होते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं, जबकि मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला लेने से बन जाते हैं। चीजें क्लियर हो गई। यौगिक हमेशा समांगी होता है, जैसे द्रव देख लो भैया, हमेशा पूर्ण रूप से विलय दिखेगा, लेकिन मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों चीज हो सकता है, जो कि अभी आपने परिभाषा पढ़ लिया है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या है। ओके प्यारे भाइयों, यौगिक में आपने गुण पढ़ा कि यौगिक के गुण उसके संघटक तत्वों के गुण से भिन्न हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाया जाए, दोनों गैस हैं, तो लिक्विड फॉर्म में द्रव बना लेता है H2O प्यारे भाइयों। लेकिन मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण के गुण उसके संघटक घटकों के औसत गुण होते, मतलब कुछ गुण इसमें मिलते जुलते रहते हैं। यौगिक में देखो, यौगिक के संघटक तत्वों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, आपने गुण में पढ़ा। लेकिन प्यारे भाइयों मिश्रण के
संघटक पदार्थों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। मतलब यौगिक के जो घटक होते हैं उन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते, इतना प्रेम बंधन के बीच आकर्षण इतना बल होता भैया कि उनको अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे मिश्रण की यदि बात की जाए तो मिश्रण को साधारण विधि से आप अलग कर सकते हो। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें एक मुट्ठी रेत के कण डाल दिए, आप भैया उसको है ना एक कपड़े से पानी को डालो तो रेत का कण अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। सामान्य विधियों द्वारा हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगला है यौगिक के बनने में ऊर्जा परिवर्तन होता है। या तो ऊर्जा अवशोषण भी हो सकता है या तो ऊष्माक्षेपी भी हो सकता है, यानी ऊष्मा उत्सर्जन भी हो सकता है। लेकिन विषमांगी मिश्रण बनाते समय कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता, किंतु समांगी मिश्रण बनाते समय ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। यौगिक और मिश्रण के एग्जाम्पल आपने तो ढेर सारे देख लिए भैया, अपने से बना लोगे अब कि एक गिलास पानी ले लो, रेत के कण डाल दो, मिश्रण का निर्माण हो जाता है। वहीं पे पानी ले लो, आप H2SO4 ले लो भैया, HCl ले लो, NaCl ले लो, ग्लूकोज ले लो, सुक्रोज ले लो, फ्रैक्टोज ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, कोई भी कार्बनिक यौगिक ले लो भैया, सभी के सभी यौगिक के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें। प्यारे भाइयों, मिश्रण और यौगिक का डिफरेंस है। मैं आशा करता हूं कि यदि वीडियो को पूरा देखे होंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं, ये मेरा आपसे वादा है। बस वीडियो को ऐसे देखते रहा करो। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 11th क्लास की संपूर्ण वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाली है, साथ में हिंदी के भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं। प्यारे भाइयों, छोटे भाई बहन, प्यार बनाए रखें, पढ़ाई करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।